हाँ तो राम राम भाई, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब ठीक हो गए। इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की एक नई वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मेरे पास बहुत सारे भाई मैसेज कर रहे थे कि भैया हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हमने 2 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट दिए, या हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, हमने जस्ट +2 पास किए, 12th पास की है हमने, और 2-3 महीने जो बाद एग्जाम होता है नीट का वो दिया हमने, और हमारे इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें डिसाइड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखो आज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि आप किस जगह पे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको उसके बाद में क्या करना चाहिए। ठीक है, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं कोशिश करूंगा उतनी मैं आपकी हेल्प करूँ, आपको चीज़ समझाने में, आपको एक डिसीजन लेने में। अगर आपने अभी 12th पास आउट किया है और 2-3 महीने बाद जो नीट का एग्जाम होता है वो आपने दिया और उसके अंदर आपके मार्क्स 200 से 300 के बीच में आ रहे हैं, तो आप एक ड्रॉप और लीजिए और उसके बाद में प्रिपरेशन करके दोबारा से नीट का एग्जाम दीजिए। ठीक है, हो गई ये बात, हो गई जो जस्ट अभी 12th पास आउट जिन बच्चों ने किया, क्योंकि आपके पास एज है, आपके पास टाइम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट प्रिपरेशन 200 से 300 के बीच में नंबर ला पा रहे हो, तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि दूसरे अटेम्प्ट में आप निकाल लोगे, या फिर तीसरे अटेम्प्ट में तो आप डेफिनेटली निकाल ही लोगे। अब दूसरे के बाद में तीसरा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उस पर भी हम आएंगे। अब बात करते हैं कि जिन्होंने 1 साल ड्रॉप किया, कोचिंग किया, सेल्फ स्टडी किया, और उसके बाद में उन्होंने नीट का एग्जाम दिया, और उसके नीट के एग्जाम में 400 से ये 300 से 400 के बीच में नंबर आ रहे हैं। 300, 400, 450 तक नंबर आ रहे हैं एक ड्रॉप देने के बाद में। मतलब 1 साल आपने कोचिंग की या प्रिपरेशन की, उसके बाद में आपने एग्जाम दिया, उसके बाद में आपके 450 तक अगर मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि जो मैंने 1 साल ये प्रिपरेशन की इसमें मैं अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दे पाया, या मैं किसी फेस्टिवल या किसी शादी में या किसी अदर किसी चीज़ में मैं बिजी था, या आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि आप नहीं अपनी स्टडी को अच्छी तरह कर पाए, नहीं पढ़ पाए, तो आप एक ड्रॉप और दे सकते हो। ठीक है, अगर आपके 450 तक मार्क्स आ रहे हैं 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद में। अगर आपके 300 से भी नीचे आ रहे हैं, मतलब 300 से नीचे आ रहे हैं 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद में, तो आप मेरा यही रहेगा कि आप मत टाइम वेस्ट करो, क्योंकि देखो 3 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। अगर आप 20 की उम्र से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप 23 तक पहुंच जाते हो, फिर उसके बाद 6 साल MBBS अगर आप अब्रोड भी चूज करते हो तो, या फिर अलग किसी फील्ड में जाते हो, BSc वगैरह कुछ आप करते हो, तो उसमें भी 5-6 साल आपका चला जाता है। तो आप ये समझो 28 तक जाके आपकी स्टडी कंप्लीट होगी। उसके बाद में फिर FMG नेक्स्ट या फिर अदर जो है आप आगे कुछ करना चाहो तो, ठीक है, तो वो एक काफ़ी थोड़ा लेट हो जाता है वो। तो इससे बढ़िया कि जब आप 12th करते हो 17, 18, 19 की एज में, आप 1-2 साल दो। ठीक है, और उसके बाद में 1-2 साल के बाद में, जैसे आपने सेकेंड ईयर, आपने अगर मान लो आपके फर्स्ट जो अटेम्प्ट था 1 साल आपने प्रिपरेशन करने के बाद में जो एग्जाम दिया था उसमें 450 तक आ रहे हैं, तो आप दूसरा प्रिपरेशन के लिए दूसरा साल लो और तीसरा अटेम्प्ट दो। ठीक है, पहला अटेम्प्ट था आपका जस्ट 12th करते ही 2-3 महीने बाद, दूसरा अटेम्प्ट था आपका 1 साल कोचिंग करने के बाद या सेल्फ स्टडी करने के बाद में, और थर्ड अटेम्प्ट था आपका जो कि आपने 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद में दिया। अगर आपके थर्ड अटेम्प्ट में इतने मार्क्स कम हैं कि 5, 10, 25 और मैक्स 50, ठीक है, कि भाई अगर जैसे मान लो आपके मार्क्स आए 658 मार्क्स आए आपके, या 650 मार्क्स आए आपके, या 665 आपके मार्क्स आए, और आपके मान लो 10, 20 या 15 या 50 मार्क्स और आते, तो आपको या तो आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाता है, या फिर आपको एक अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाती इंडिया के अंदर। तो आपको जो थर्ड है वो चांस आपको लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके सेकंड 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद में भी अगर आपके मार्क्स 300 तक आ रहे हैं, 400 तक आ रहे हैं, तो आपको मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखो टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, आपकी एज भी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप उसके बाद में, अगर आप 3 साल कोचिंग करने के बाद में, 3 साल प्रिपरेशन करने के बाद में अगर आप चूज करते हो कि मैं MBBS अब्रोड में जाऊंगा, या फिर चलो और किसी का तो इतना वो नहीं है, अगर आप इंडिया में ही रह के कुछ करते हो, MBBS अब्रोड में जाते हो, तो मैं बताता हूँ आपको, हर ईयर यूनिवर्सिटीज़ की फीस बढ़ती जा रही है, महंगाई होती जा रही है पढ़ाई के अंदर भी, MBBS अब्रोड के अंदर भी। ठीक है, हर साल एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं हर चीज़ के, रहने के, खाने के, ट्रैवलिंग के, या फिर आप अपना ट्यूशन फीस लगा लो, हॉस्टल फीस लगा लो। ठीक है, तो ये हर साल महंगे होते जा रहे हैं। आप मस्ती मस्ती में 1 साल और ड्रॉप, 1 साल और ड्रॉप, 1 साल और ड्रॉप, मजे मजे में ले रहे हो कि यार घर में बैठे हैं, कंफर्टेबल जोन में है, बट कहीं ना कहीं आपको अगर वो डिसीजन लेना है ना आपको कि मुझे जाना है, तो फिर वो आप अभी लो। ठीक है, बाद में आपको शायद आप लेट हो जाओगे और फिर वो आपको एक्सपेंसिव भी रहेगा।
ठीक है। मैं आज से 5 साल पहले आया था, मैं 5th ईयर स्टूडेंट हूँ गोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। मेरी जो फीस जब मैं आया था वो 98,000 पर सेमेस्टर आया था। पूरे साल की मेरी जो फीस थी वो 2 लाख रुपए थी। आज 5 साल बाद में वो 3 लाख रुपए हो गई है, और आज से और 2-3 साल बाद में डेफिनेटली, ये 5 साल में इतनी बढ़ी है, इसकी आधे टाइम में इतनी ही बढ़ जाएगी, क्योंकि हर साल जो महंगाई होती है वो भी डबल इंटू 2 के उससे बढ़ती है। ठीक है, तो अगर आपको डिसीजन लेना ही है कि मुझे एमबीबीएस अब्रॉड करना है या फिर किसी और फील्ड में भी जाना है, तो आप ले लो। अगर आपके 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद में भी 300-400 के आसपास नंबर आ रहे हैं, अनटिल अनलेस एक्सेप्शनल केस कोई कि भाई बहुत ही अच्छा है पढ़ाई में और किसी बहुत मेजर इशू के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाया पिछले 2 सालों में या साल भर में, तो उसके इतने नंबर आए हैं। अगर ये 1 साल और उसको मिले और वो प्रिपरेशन करे, बस लगा रहे, और फिर उसके नंबर 700 या 600 650 तक आ जाए, तो आप कर सकते हो। वो एक एक्सेप्शनल केस होता है, बट एवरेज अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ 2 प्रिपरेशन 2 इयर्स प्रिपरेशन के बाद में आपके अगर 300-400 तक मार्क्स आ रहे हैं, तो आप, या उससे कम, 300-400 तो मैं मैक्स बता रहा हूँ। अगर किसी के 100-150 या किसी के क्वालिफाई भी नहीं हो रहे, तब तो फिर भाई मतलब उस चीज़ का तो कोई वही नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस किस ईयर में आप हो, मतलब आपने कितने साल दिए और कितने साल के बाद में कितने मार्क्स आए, तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको इससे आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर आप किसी और अदर फील्ड में जाना चाहते हो तो बेस्ट ऑफ लक। बट अगर आपका कोई भी डाउट है रशिया, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, किर्गिस्तान या फिर अदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीबीएस करने से रिलेटेड, या फिर किसी यूनिवर्सिटी की आपको फीस स्ट्रक्चर चाहिए, या फिर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर ऊपर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो बस नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, फॉलो कर लेना। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने आपको डिसीजन लेने में थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को आने वाली वीडियोस के लिए। अभी मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी, एमबीबीएस 2025। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके एक स्पेसिफिक वीडियो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के ऊपर देख सकते हो, जो कि मैंने बनाई हुई है। फरगाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी है उज्बेकिस्तान की, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक लो बजट यूनिवर्सिटी है रशिया के अंदर, आप उसके ऊपर देख सकते हो। एक साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी टोम्स्क में, आप वो वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर या मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। ये जो साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये भी एक मीडियम बजट की यूनिवर्सिटी है रशिया के अंदर, और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, रिसर्च के अंदर काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है इसके अंदर, तो आप देख सकते हो। और आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोस मैं अभी बनाने वाला हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, बी हेल्थी। राम राम।